हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल शेयर के बारे में, जिसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 316 करोड़, जो कि यहाँ पर हमें पिछले साल के कंपैरिजन में है, आप देखोगे तो 2% बढ़ता दिखा। और वहीं रेवेन्यू हमें 418 करोड़, जो कि लगभग 18% हमें बढ़ता दिखा है। नेट प्रॉफिट जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 280 करोड़ लगभग की स्टेडी हमें देखने को मिली है परफॉर्मेंस कंपनी की। ठीक है, अब एक और न्यूज़ हमें क्वार्टर के साथ साथ देखने को मिल रही है, वो है रिपब्लिक में हमें देखने को मिली कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिविडेंड पे करने जा रहा है। पहला डिविडेंड अपनी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक कंपनी पे करने जा रही है, जिसकी डेट यहाँ पर लिखा है चेक डेट एंड टाइम, लेकिन पूरे आर्टिकल में मुझे ये डेट नहीं मिली। तो यानी कि आने वाले टाइम में ये डेट भी हमें देखने को मिल सकती है कि किस दिन और किस समय हमें डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो इस न्यूज़ का क्या असर पड़ा है शेयर प्राइस पर, क्या पहले ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया था, वो हम एक बार टेक्निकल एनालिसिस में देख लेते हैं। और आने वाले टाइम में क्या टारगेट मिलेगा वो भी हम जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी का बॉटम लगभग सेम प्राइस पर ही था जहाँ पर लिस्ट होने के बाद आया था। उतने ही गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाना शुरू हो गया और पिछले 2 वीक के अंदर लगभग 20% का उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब कहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है वो हम जानते हैं। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट करेंगे टाइम फ्रेम को। ठीक है, तो वीकली से हम डेली पर जा रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 को यहाँ पर उससे नीचे जा रहा था, यानी कि उसको रेजिस्टेंस की तरह जो कर रहा है उसको ब्रेकआउट नहीं दिया है और नया लोवर लो बनाता हुआ जा रहा था। और यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया। ठीक है, ये पैटर्न है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही प्राइस में उछाल में देखने को मिला तो प्राइस यहाँ पर लगातार ऊपर जाता जा रहा है। तो अब आगे जाके कौन से जगह पर जाकर प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा रुक सकता है। तो सबसे पहला जो प्राइस है वो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर पहले प्राइस रुका है वहीं पर आकर रुकेगा 252, तो ये संभावना हो रही है। उसके बाद अगर प्राइस दोबारा ऊपर जाता है तो ये प्राइस रेंज 279, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले इसके 300 दिन की और 200 दिन की एवरेज की जो प्राइस है वो यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर अगर प्राइस दोबारा कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा, और फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता तो फिर हमें नए टारगेट और अच्छे टारगेट हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 300 से ऊपर के रहेंगे। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है इस तरीके से अगर ये पैटर्न को फॉलो करेगा तो ये टारगेट जरूर हमें देखने को मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वही रेंज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें आगे एक बार रुक सकता है, फिर दूसरा यहाँ पर प्राइस देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। इसके अलावा अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो पिवट भी आपको आने वाले टारगेट्स दे सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि R2 यहाँ पर दिख रहा है, R3 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।